अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिपेंडेंट टीवी के साथ मैं हूं कासिम पाकिस्तानी और मेरे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के नामद सहाफ़ी राजा इकबाल मकबून साहब। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन 2026 के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी के लिए कौन सी जो पार्टी है वो मजबूत है। इस हवाले से जी राजा साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो बताइएगा सर, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे तो क्या वहाँ पे हालात है, क्या हलचल है वहाँ पे, किसकी पार्टी जो है वहाँ पे हुक्मरानी करने के लिए तैयार बैठी है सर? जी कासिम साहब, थैंक यू। गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त करीब है 7 जून को इलेक्शन है। तो इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में महदूद हुकूमत बनेगा। महदूद का मतलब अधिक के इस्तेकाम में पाकिस्तान वाले 4 से 5 सीट ले लेगा, आप अन रिकॉर्ड कर करेंगे। ये नतीजा बड़ी खबर दे रहे हैं राजा इकबाल साहब, बड़ी खबर। 4 से 5 सीटें लेने में तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान वाले कामयाब रहेंगे। इसके अलावा ये कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो आप DMR की बात करें तो इमाम मालिक साहब हैं, बहुत उरूज है, अच्छे इनके चर्चे बहुत है। गांचे की बात करें तो अनवर साहब है। इस तरह कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें शामिल होगा। तो गिलगित नून के मेरे ख्याल में कोई नून और 7-8 सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी बड़ी जमात है, तो 4-5-6 सीट पीपल्स पार्टी ले लेंगे। इस दफ़े में जो देख रहा हूँ कि महदूद हुकूमत बनेगा, और जिस तरह मरकज़ में नून की हुकूमत है, फ़ायदा नून को ही होगा। नून तहरीक इस्तेकाम इस्तेकाम और कुछ पार्टियों को मिलाकर महदूद हुकूमत वहाँ नजर आ रही है। यानी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एक पार्टी की जो वो हुकूमत वो नहीं बनेगी, लेकिन जो बिलावल साहब भी मेरे ख्याल से वहाँ पे जो ना वो जाने की तैयारी में इलेक्शन कैंपेन में। इसके अलावा आपने देखा कि नून लीग के भी वो कैप्टन सरदार साहब पहुँचे हुए, तो ज़्यादा लोग भी यही करें कि रहमान साहब है, उसने बड़ी वहाँ पे काम किया हुआ है, तो उस वजह से भी क्या इनके लिए चांस नहीं बन सकते? जी, नून ने काम किया हुआ है। स्कर्दो रोड की बात करें और भी तरक्की काम किया गया है, लेकिन एक चीज आपको बता देना, गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी बेस पर वोट नहीं मिलते, सियासत को देखकर वोट मिल जाते हैं। खरमा में नया है इकबाल हसन, लेकिन उसकी बड़ा शख्सियत है, पॉपुलर है। तो इस तरह लोग मतलब सियासत को देख कर आते हैं पार्टी की निस्बत। तो चांस है नून का हुकूमत बनने में मेरे नज़र के मुताबिक। जी राय साहब, एक गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हमारी एक पार्टी है जो वहाँ पे बरसर इक़्तिदार रही है वो PTI। तो PTI के जो जुनैद अकबर साहब वहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस पकड़ के सुबहबद्र किया जाता है, इलेक्शन कैंपेन से रोका जाता है। हालांकि दूसरे जमात के लोग, पीपल्स पार्टी है, नून लीग वाले वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, तो PTI को वहाँ से जो है ना कैंपेन से रोका जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी कासिम साहब, इस हवाले से एक नुकता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में तो मरकजी कायदीन और सूबाई वज़रा को पाबंदी लगा दिया है। बरअक्स इसके गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें, कैप्टन सफदर चपेट मारते हैं छलास की शरीफ पर, उसको किसी को नजर नहीं आते। इसमें भी एक्शन होना चाहिए। अमीर मकाम साहब वफाकी वजीर है, घुस कर बैठते हैं, इलेक्ट्रो तकसीम कर रहे हैं, पैसों का बंडरबान कर रहे हैं, उधर बैठा हुआ है, उसको कोई नज़र नहीं आ रहा। जुनैद अकबर अगर बेचारा चला गया तो उसको रोकना इंतहाई गलत बात है। इस हवाले से ताहम उसको रब्ता करने चाहिए था पहले इलेक्शन कमीशन से इलाकी तौर पर इजाज़त लेना चाहता है, इसमें नहीं किया। अलबत्ता उसको रोकना, पाबंदी सलातिल करना कि ये एक निशान है, इससे हमें नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन साफ शिफाफ होगा। सुना है कि आज भी जो असद कैसर साहब जा रहे थे इस्लामाबाद से स्कदू के लिए, तो उसको एयरपोर्ट पे रोका गया वहाँ पे। जी, PTI के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्यों नहीं बता दिया कि पहले आपको बता दिया कि तरह तरह के नमूने नजर आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, सब कुछ भाग दिखा रहा है। कोई कहते ये करते, कोई एक करते, कोई आईने हुकूक की बात कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है, नॉलेज कोई नहीं है, नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर फिर वही बात, कैप्टन साहब चपेट मारते गिलगित बल्तिस्तान की जेलों को, उसको कोई नजर नहीं आते। इसके अलावा इस काम में पाकिस्तान के भी कुछ मरकजी कायदीन दिया हुआ है,
لوگ گیا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں. تو صرف پٹائی تو یہ امتیازی سلوک ہے. اس پر آنے والے الیکشن میں شکوک شفاف پیدا ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ قاسم بلتستانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.